बच्चे के आने से पहले स्टार्ट कर दिया करो। हाँ, आते ही ऐसी क्या होगा ना, क्लासरूम कूल रहेगा, फिर बच्चा जब आएगा तो लगेगा किताब लाइव स्टार्ट हो गया बेटा, पूछो इस बुक से हो रहा है, नहीं चलेगा। 9:10 अब तुम वो इसलिए हर दिन इसको याद करने का प्रयास करें। पहला वर्ड है कैरी द डे। कैरी द डे फ्रेज हो गया, इसका मतलब हो गया सफलता मिलना। कैरी द डे, सफलता मिलना, इसको याद करें। कैरी को कर दो करीना, द डे, करीना को एक दिन में सफलता मिल गया था और आराम से आगे बढ़ गई थी, क्योंकि वो उसका खानदान ही पूरा था एक्टर में। तो कैरी द डे, करीना को सफलता एक दिन में मिल गई थी। कंडन, कंडन का मतलब क्षमा करना। कौन डन, कंडन, कौन डन, कंडन। कंडन का तो कौन डॉन, कौन डॉन। अब कोई डॉन रहेगा उसको कोई क्षमा करेगा, तो कौन डॉन, डॉन को क्षमा नहीं किया जाता। तो कॉन्डन का मतलब क्षमा करना, कॉन्डोन क्षमा करना, फॉरगिव करना, पार्डन करना, कॉन्डोन कहलाता है। कॉन्क्लेव कहते हैं सीक्रेट मीटिंग को, प्राइवेट मीटिंग को कॉन्क्लेव कहते हैं। कॉन्क्लेव क्या करो, कांग्रेस क्लेवर, कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर, कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर। कांग्रेस के जो क्लेवर लोग थे, कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर, कांग्रेस के क्लेवर लोग गुप्त सभा करते हैं और देश को लूटते हैं। कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर लोग क्या करते हैं, गुप्त सभा। 2000 का नोट बंद जैसे अभी मार्केट में चल रहा है, जैसे 2000 लेके जाओगे सामान देगा, अब नहीं देगा। 23 तारीख नहीं 23 तारीख से मार्केट में नहीं चलेगा। आज कितनी तारीख है, 21, तो आज और कल चले, 22 हो गया, बस आज ही भर चलेगा। ना 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 ना, आज ही भर चलेगा। 23 तारीख से 30 सितंबर तक मार्केट में, सॉरी बैंक में आप मात्र एक दिन में 10 नोट ही बदल सकते हैं, मतलब 20,000 रुपया। कितना दिमाग आरबीआई लगाया है। आरबीआई क्या, तो मोदी का दिमाग है। अभी वीडियो आ रहा है, सब कोई 2000 गड्डी वहां से निकाल रहा है, वहां निकाल, उसको पता है कि 500 कितना जमा करेगा। 500 का 4 गड्डी तो इसका 1 गड्डी है ना, तो 2000 ये है। ये कुछ ना कुछ खुराफात ना खाएगा ना खाने देगा किसी को। और जमाखोरी हो ही रहा है, जमाखोरी हो रहा है। मेरे पास नहीं, हाँ अब ऐसे 2 4 10 नोट सबके पास होगा, वो तो अलग बात हो गया, लेकिन जमाखोरी बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ गए। तो कहनी भी तो कॉन्क्लेव सीक्रेट मीटिंग। अब यहां देखो कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा, इसको याद कर लो, कॉपी अस, कॉपी अस। हम लोग के पास कॉपी कितना रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता है। तो कॉपियस का मतलब प्रचुर मात्रा में, तो हम लोग के पास कॉपी प्रचुर मात्रा में रहता है। कॉर्पुलेंट, मोटा, थुल थुल, अस्थूल का है। कॉर्पुलेंट, कार पुल, कॉर्पुलेंट कार पुल। कार को पुल करो, खींचो, क्यों भाई, मोटू बैठ गया है कार में। कौन बैठ गया, मोटू बैठ गया, मोटा बैठ गया, कॉर्पुलेंट। तो कार को खींचना पड़ा रस्सी से, कार चल ही रहा मोटू की वजह से। तो कॉर्पुलेंट मतलब मोटा, थुल थुल, अस्थूल का है। कोजी, आरामदायक। कोजी कहते हैं कंफर्टेबल को, ट्रैंक्विल को, आरामदायक को। कोजी को याद करो, लक्स कोजी, अंदर से बनियान पहनते हो ना, कैसा होता है लक्स कोजी का, अंदर का मामला है, आरामदायक होता है। तो कोजी, लक्स कोजी, आरामदायक अंदर का मामला। लक्स कोजी, आरामदायक अंदर का मामला, कंफर्टेबल है कोजी, लक्स कोजी, आरामदायक। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर फिट। काउंटर फिट कहते हैं झूठा को, नकली को, फेक को। काउंटर फिट, सारा नकली काम काउंटर पे फिट कर लेते हैं लोग। अभी नोट कैसा होता है, काउंटर फिट हो जाता है। तो काउंटर फिट मतलब झूठा, नकली, डुप्लीकेट। तो काउंटर पर ही सारे नकली काम फिट किए जाते हैं, काउंटर के नीचे से नकली काम, ऊपर से अच्छा काम। तो काउंटर फिट, झूठा काम, नकली काम। कोजेन, कोजेन का मतलब होता है धोखा देना, छल करना, चाल चलना, फ्रॉड करना। कोजेन को याद करो, कजन, कोजन कजन, कोजन कजन, अपना ही भाई धोखा देता है, ये तो कजन हो गया। कजन क्या करता है, धोखा देता। जब राम को रावण ने धोखा दे, रावण को विभीषण धोखा दे दिया, विभीषण भाई था ना जी, उसको धोखा। आज तक हिंदुस्तान में बताओ किसी व्यक्ति का नाम विभीषण होता है, भले वो राजा बन गया उसमें तो नहीं है, लेकिन कोई भी अपने घर में विभीषण नाम नहीं रखता। मंथरा किसी का नाम होता है, कोई महिला का मंथरा नहीं होता। क्यों, कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें नाम में ही कलंक है, समझ रहे हो ना। तो कोजन कजन, अपना कजन क्या करता है जी, धोखा देता है।
धोखा देने वाले कजन होते हैं, मामा होते हैं, मामा भी धोखा देता है, मामा लूट लेता है। क्रैबेन, क्रैबेन कहते हैं डरपोक को। क्रैबेन देखो वहां कोजन था, यहाँ क्या आ गया रावण, सी हटा दो क्या हो जाएगा रावण। रावण कैसा था? डरपोक था, कायर था, पत्नी का हरण कर लिया था। इसेंट्रिक कहते हैं सनकी को। इसेंट्रिक सेंटर, जिसका दिमाग सेंटर पे नहीं होता कैसा होता है वो? सनकी होता है, पागल होता है। इसेंट्रिक सेंटर, इसेंट्रिक सेंटर, जिसका दिमाग सेंटर पे ना हो वो सनकी होता है। बोलो बोलो, कैरी द डे, कैरी द डे, कैरी द डे, सफलता मिलना। कैरी द डे, करीना को सफलता मिलना। कंडन, क्षमा करना। कौन डॉन, कौन डॉन को क्षमा करेगा? कौन डॉन, कंडन, क्षमा करना, पार्डन करना, फॉरगिव करना। कॉनक्लेव, सीक्रेट मीटिंग। कॉनक्लेव, कांग्रेस क्लेवर लोग। गुप्त सभा, कॉनक्लेव, सीक्रेट मीटिंग। कॉपियस, प्रचुर मात्रा में। कॉपियस, बहुत ज्यादा। कॉपियस, प्रचुर मात्रा में। कॉर्पुलेंट, थुलथुल। कॉर्पुलेंट, मोटा। कॉर्पुलेंट, कार को पुल करो, मोटू आ गया। कोजी, आरामदायक। कोजी, लक्स कोजी, आरामदायक। कोजी, लक्स कोजी, कंफर्टेबल। काउंटरफिट, झूठा। काउंटरफिट, नकली। काउंटरफिट, नकली। कोजेन, धोखा देना। कोजेन, छल करना, फ्रॉड करना। कोजेन, छल करना। क्रैवेन, डरपोक। क्रैवेन, डरपोक। इसेंट्रिक, सनकी। इसेंट्रिक, सेंट्रिक, इसेंट्रिक, सेंट्रिक, सनकी। बहुत अच्छा। अब हमने यहाँ पे 15 किया, कहाँ तक? अच्छा ये बताओ कौन कौन बच्चा चाहता है सुनाना इस बैच में वो कैब 1 से लेके 15 तक? 1 से 15 कहाँ तक है? 15 ना हुआ तो 15 नहीं 14 तक कोई चाहता है सुनाना? 1 2 3, 1 से 14 तक। बहुत बढ़िया। 15 तक, 15 तो भी हुआ है। 1 से 14 तक। तो बेटा एक काम करो, 2 व्यक्ति को स्पीड पूछता हूं, 2 कलम ले आओ जल्दी से, लाओ 2। माइक चालू है? छोड़ो, माइक को चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट में ला सकते हो तो लाओ, तब तक स्पोकन वोकैब कराता हूं। स्पोकन वोकैब तक कराता हूं। स्पोकन वोकैब सेट 2 चलेगा जी? टेन चलेगा? तो 10 याद है सब? यहां तक सब याद है सबको? तो खोला नहीं है क्या? स्पोकन वोकैब 2 खोल दिया है। कोई बात नहीं, इसी को दोहरा लो। अब खोलेगा तो और टाइम लग जाएगा, दोनों 5 क्या ना। जिन बच्चों का लिखा हुआ नहीं है इसको लिख लो। सेट 2 स्पोकन वोकैबुलरी सेट 2, जिसका लिखा हुआ नहीं लिख लो फटाफट। सिर्फ एक बार लिखना है, सिर्फ ये लिखना है एब्स्ट्रैक्ट। कोई बात नहीं, जिसका जो खोला ही नहीं एक्चुअली मेन 2-3 बंदा जाया ही नहीं, जिसको बैच स्टार्ट करना चाहिए तो आया नहीं। फटाफट खोलो, लिखो फटाफट एब्स्ट्रैक्ट, लिखो फटाफट। हेडिंग बनाना स्पोकन वोकैब, हेडिंग बनाना स्पोकन वोकैब, स्पोकन वोकैब हेडिंग बनाना। एक काम करो बेटा, कल से कितने बजे आते हो? उसको 6 मत करियो। वहां बैटरी देखो इसमें है, लिख लिया? दूसरा वर्ड बैग, सिर्फ यहां लिखना है स्पोकन वोकैब सेट 2। जिसने नहीं लिखा उसके लिए गोल्डन चांस, फटाफट लिख लो। आज उसके लिए खोला गया जिसको जो नहीं लिखा है। हेलो तो बोल देखो। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, अगली बार जब आएगा तरुण तो सीख लियो। सुनो, तुम लोग काम को सीखो, नौटंकी करेगा सबको डंडा मारूंगा, पूछ लो आज। अभी क्लास में मीटिंग लेता हूँ, एक तो क्लास में आते नहीं है सब लोग टाइम से, अब आता नहीं तो दूसरा व्यक्ति को आता भी कुछ काम नहीं आता। हर व्यक्ति बनो टेक्निकल यहाँ पे। हाँ लिखो, हाँ तो लिखो, तो लिख भी नहीं रही हो तो लिखो जल्दी।
लिखो, हो गया 2 नंबर बैग। 3 लिखो, कैलकुलेट। हाँ, अभी तक कहां थे? सिर्फ एक शब्द लिखना है, बैग मतलब लाना जितना थैला, BAG बैग। कैलकुलेट, गणना करना, सिर्फ यहां लिखना है। एक कॉपी कहा था ना, 50 पेज का पतला कॉपी ले लो, स्पोकन वोकैब के नाम से। एक बच्चा कल बोला सर ये बैच स्पोकन का है। हम कह रहे नहीं बाबले, ये बैच फाउंडेशन है, इसमें एग्जाम भी पास करेगा। स्पोकन बैच नहीं है, इसमें अंग्रेजी बोलना अगर 10 मिनट सिखाई देता हूं तो लॉस होगा, हानि होगा। बोला ना सर, हमें तो पढ़ो फिर। अरे कहीं, बोला कहीं नहीं कराया जाता, हमें धर्मेंद्र से कोचिंग है, यहाँ अलग से कराया जाता है। कैलकुलेट हो गया। 4 में आ जाओ, डैम। इसका ये सब करवाऊंगा तो वर्ब वोकैब है, वर्ब दिमाग में नहीं आता, वर्ब लिस्ट में आ रहा है तुम्हारा। कहां आ गया जी, चलो डैम हो गया। कोसना, बुरा कहना, शाप देना। अगला वर्ड है इज, कम करना, हल्का करना। हर चीज पता करो, कौन सा लेसन किस में खुलना है, कौन सा क्लास किस में होना, सब चीज पता करके खोल कर टाइम से आकर सब लोग। सूर्या को सिखाओ। इज हो गया, 5 हो गए बच्चे, बस 5 ही है। जल्दी से सारे बच्चे खड़े हो जाओ। खड़ा होना सीखो, गर्मी आएगा तो मजा पढ़ने में आएगा। जल्दी से खड़े हो जाओ। खड़े हो गए जी, चलो अब खड़े हुए तो इकट्ठे सारा काम करा दूंगा। चलो बोलो, अब्स्ट्रैक्ट, सार, अब्स्ट्रैक्ट, संक्षेप, अब्स्ट्रैक्ट करना, सार करना, संक्षेप करना, अब्स्ट्रैक्ट, abstracted, abstracted, abstracting, abstract, abstracted, abstracted, abstracting, abstract, abstracted, abstracted, abstracting. They have abstracted lot of water from the dam. I am abstracting a play of Shakespeare. I am abstracting a play of Shakespeare. She abstracted the main points. She abstracted the main points. She abstracted the main points. Bag, लाना, bag, थैला भर के लाना. They bag the fruit. They bag the fruit. Our team bagged 2 goals. I have bagged the trophy. Calculate, गिनना. Calculate, हिसाब करना. Calculate, 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 हिसाब रखना. Calculate, हिसाब करना. Calculate, calculated, calculated, calculating. Calculate, calculated, calculating. I cannot calculate the price of the project. What are you calculating in the book? Damn, कोसना, बुरा कहना. Damn, बुरा कहना. Damn, damned, damned, damning. Damn, damned, damned, damning. Damn, damned, damned, damning. Damn, बुरा कहना. Damn, बुरा कहना. कोसना. Damn, this machine. The film was damned by the critics. The film was damned by the critics. He will be damned if he does that. He will be damned if he does that. Is, कम करना. Is, हल्का करना. Is, हल्का करना. Is, eased, eased, easing. Is, eased, eased, easing. He always eases his friends. The plan is the traffic. Share prices have eased back today. Share prices have eased back day today. The painkiller easing the pain. Is the painkiller easing the pain. Is, हल्का करना, कम करना. Is, हल्का करना, कम करना. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. बैठ जाओ.
बेसिक किताब वो कैब सबके पास आ गया है, बहुत बढ़िया। इस बैच को जैसे ऐसा पेन किसी को दिया ही नहीं, अच्छा हुआ है नहीं, कल होगा मंडे को। सुनो कहानी, सुनो बच्चे, सारे बच्चे पेन रख दो, कल होगा कुछ, माइक सेट करो कल से, आज के बाद कल कुछ करवाऊंगा। सुनो, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, शर्माएगा नहीं। जिस किसी को वीडियो नहीं बनवाना वो सीधा ऐसे कर देगा कि वीडियो नहीं बनवा, मेरा नहीं बनेगा, ठीक है। पर्सनली वो क्या बताओगे, वीडियो नहीं चाहे नहीं बनेगा, चाहे कोई बॉय हो चाहे कर लो, नंबर 1। नंबर 2, आपको मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि माइक लेके वहां तो नहीं, यहां आके बोलो, समझ पा रहे हो। आपके अंदर से डर को निकालना चाहता हूं। होता क्या है, कहीं भी तुम्हें कुछ बोलता है कि एंकरिंग करना है, थोड़ा सा बोलना है, अरे कुछ भी हो जाए, बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब मानव है। तुम तो कम से कम खड़ा होने की हिम्मत तो किया है। वो तो सोता था खड़ा हो कि ना हो तब तक क्लास खत्म, समझ रहे हो। तो हर दिन सोचना नहीं है, आप सब बनो एक्सट्रोवर्ट। पर्सनालिटी होता है 7 तरह का। आपको स्पोकन वो क्या मिलेगा, देखिए 2-3 किताब ऐसा रखना चाहिए। जैसे किताब है रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, आप यह किताब पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपके टेबल पर होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया किताब है ये कि कभी पलट जाओगे आपको नया नया चीज मिल जाएगा। स्पोकन किताब इतना बढ़िया, कहाँ मिलेगा सर, ये अमेजोन से मिलेगा या मार्केट में मिल रहा है तो उसको देख लेना, ठीक है। मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है, या तो अमेजोन पे होगा या फ्लिपकार्ट पे होगा या तो मार्केट में मिल रहा होगा, कहीं देख लेना। तो यह किताब क्यों होना चाहिए, इसमें लिखा है कि पर्सनालिटी 7 तरह का होता है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 स्किल्स लोगों को अट्रैक्ट करें। इसमें लिखा है अंग्रेजी बोलने का पहला टिप्स क्या होगा, स्ट्रक्चर से कैसे बोलें, सेंटेंस में कैसे बोलें, किससे क्या कैसे बोलें। जबरदस्त किताब है, बस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो पर्सनालिटी 7 तरह का, उसमें 3 महत्वपूर्ण है। पहला इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एक्सट्रो, इंट्रो और एम्बी। सबसे पहला जानो कि इंट्रोवर्ट क्या होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है इट्स अ बैड टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अगर किसी व्यक्ति में इंट्रोवर्ट होता है, और कितने होते हैं, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी मान के चलो कि इस पृथ्वी पर कम से कम 60 to 70% लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, हो रहा है होने दो, उनको दूसरे से मतलब नहीं है, अपना काम हो रहा है। कभी अकेलापन, कभी मतलब किसी से पहले हाथ मिलाने में डर, पहले किसी से पहल से मान लो तुम 4 दिन बैठे हो तो तुम पहले बोलना पसंद नहीं करोगे, वो बोलेगा तो ठीक, तो वो कोई बात नहीं। पूरा सफर में अपने आप में फोन में आसपास नहीं, मतलब लोगों से मिलना जुलना कम काम करता है। ये चीजें नहीं है, खड़ा नहीं होता, बोलता नहीं है, लोगों से शेयर कम करता है, लोगों से बातचीत कम करता है, और कुछ समस्या भी हो गया तो अपने आप में समेट लेता है। तो बोलो ऐसी पर्सनालिटी अच्छी है? ऐसी पर्सनालिटी हो सकता है कि इंटेलिजेंट हो सकता है कि जॉब प्राप्त कर ले, हो सकता है नौकरी प्राप्त कर ले। इंट्रो मतलब अंतर्मुखी, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, समस्या बताएगा नहीं, अंदर ही परेशान रहेगा। तो ऐसी पर्सनालिटी रॉन्ग पर्सनालिटी है। हो सकता है कि 10% सफल हो जाए, लेकिन सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कहूं कि ये असफल होता है, सफल हो सकता है 10%, लेकिन इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। कुछ क्लास में पूछना है, नहीं पूछेगा, कुछ करता रहेगा, 1 घंटा हो जाएगा उसमें। दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट, किताब में सब लिखा है। एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो लगभग मान के चलो कि 30 से 40%, मैं रेशियो 100 बता रहा हूं, 30 से 40% लोग होते हैं, ठीक। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता, और एक्सट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट और वह एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया थोड़ा सा मुंहफट, समझते हो मुंहफट, मतलब शर्म नहीं है, बेशरम टाइप का, कि मतलब क्लास में बोलना है बोल दे, दोगा देखा जाएगा, हटाओ। माइक में बोलना है, कुछ आता हो चाहे ना आता हो, लिख दिया। सर भूलने की बीमारी को क्या कहते, बोलते भूलो माइसिन, उसको आता हो चाहे ना आता हो, मुंह पक दिया। तो ये जो है, ये जो होता है, इसके सफलता के रेशियो कुछ ज्यादा होते हैं, इसके तुलना में ज्यादा होते। क्यों? क्योंकि नहीं समझ में आएगा तुरंत बोल देगा, ये वेट नहीं करेगा, ये इंतजार नहीं करेगा, ये अपना काम निकालना चाहेगा ये, ठीक है। दूसरा जो होता है, इन दोनों को प्लस कर दो तो बनता है एम्बी। एम्बी मतलब होता है डबल, आई मतलब बोथ, तो इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को मिला दो तो क्या बनता है, एम्बीवर्ट। मतलब जरूरत है शर्म करने की तो शर्म करो, और जरूरत है बोलने को तो बोल दो। अब आजकल यही एम्बीवर्ट पर्सनालिटी इंडिया में डेवलप हो रहा है। लड़के आगे बढ़ रहे हैं, आराम से बोलते हैं, सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप सबका पर्सनालिटी होना चाहिए एम्बीवर्ट, मतलब शर्माना नहीं, करना नहीं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, जहां मन वहां शुरू हो गए, जहां मन चुप हो गए, ठीक है। चलिए नहीं भी आगे बढ़ते हैं।
ये सब पढ़ाऊंगा, आराम से बात करते हैं। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं आर्टिकल। यहाँ से क्लास आपका स्टार्ट है, यहीं से बैच शुरू है। जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं, मैं सलाह दूंगा कि आपको आगे बढ़ना है, यूट्यूब को लाइक करके, और जो दोस्त नहीं पढ़ रहा उसको शेयर कर दो। ये हम लोग रात को 9 बजे लाइव ले रहे हैं, और 9 बजे रात में आप क्लास ले रहे हो। सारे बच्चों ने शेयर कर दिया मोबाइल में। हाँ, रमेश, गीता, सीता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सारे बच्चे हैं, बहुत सुंदर चल रही तैयारी, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। तो गुड नाइट, रात में गुड नाइट नहीं बोलते, गुड इवनिंग बोलते हैं। आप जब मिले हो तो गुड इवनिंग बोलना है। और आज रात में सारे बच्चों को शेयर करके पढ़ना है। आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल द कहां लगाते हैं, बेसिक क्या होता है, शुरुआत करते हैं। और सारे क्लासेस जो हम लोग चल रहे हैं वो चल रहे हैं डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर और डीएसएल अचीवर ऐप पर। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करना है, वहां से पढ़ने क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल द बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आर्टिकल द, ये आर्टिकल द होता क्या है जन प्रयास कीजिए। पिछले क्लास में आर्टिकल एन पढ़े थे, आज प्योर द पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर आर्टिकल द बहुत सिंपल है, पहाड़ के पहले, नदी के पहले झरना द लगा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा कॉन्सेप्ट। इसमें सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन तरीका अलग होगा कि आखिर द का प्रयोग कहां करते। पहला यूज पढ़ाता हूं आपको, बहुत सिंपल, कि आर्टिकल द इज यूज्ड। सब बच्चे लिखना शुरू करिए। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बोलो क्या आपत्ति है? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एससीएन। एससीएन, एससीएन का फुल फॉर्म सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंपल लिखे रहो बच्चे, किसी को भी ना समझ में आए तुरंत पूछना है, एम्बीवर्ट बनना आप सबों को। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाएं बच्चे? द लगाएंगे। अच्छी बात। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर ए एन भी तो वही लगाते हैं, यानी अगर एक लाइन में कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि ए एन और द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई आपत्ति? ध्यान दीजिएगा, द प्लस एसीएन का मतलब हो गया सर्टेन, निश्चित, CERTAIN। और यहां पे बात करूं, AN प्लस ACN बराबर हो गया अनसर्टेन। हिंदी हो गया निश्चित और ये हिंदी हो गया अनिश्चित। समझ में आया अंदर क्या हुआ? यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पूरा आर्टिकल आता है, बस AN का मतलब अनिश्चित जगह और द मतलब निश्चित जगह, बस यही अंतर है। आएगा दोनों सिंगुलर में। बस एक कहोगे सर निश्चित पता कैसे चलेगा? आपके बोलने का स्टाइल से, आपके करने का स्टाइल से। द का मतलब जब बोल रहे हो तो सामने वाला प्लस तुम ये बोलना चाह रहे हो निश्चित है, और एन जहां बोल रहे हो तो ये दिमाग में लगा रहा हो कि कोई है, मुझे पता नहीं कौन। कल पढ़ा था ना, ए का मतलब कोई भी, ए मतलब अनजान भी, कोई भी नॉन पर्सन है। समझ में आता गया? अब एग्जाम्पल में बोर्ड पे लिख रहा हूं, यहां तक उतार लिया सबने? ठीक है। अब हमने कहा द बॉय इज रीडिंग, पहला एग्जाम्पल दिया। इसका हिंदी हुआ, मैं सब देखो एक एक बच्चे उंगली पर सिखा रहा हूं। निश्चित लड़का पढ़ रहा है, मतलब लड़का ही है, निश्चित है, वो फिक्स से पढ़ ही रहा है, वो कोई और कांड नहीं कर रहा। दूसरा, अ बॉय इज रीडिंग, द बॉय के मतलब डीएस एक लड़का पढ़ रहा है, और अ बॉय के मतलब कोई एक लड़का पढ़ रहा है। देख रहे हो, जब तुम किसी लैंग्वेज में ए पढ़ोगे तो हिंदी कैसे निकालोगे? मैं हिंदी निकालना सिखा रहा हूं। तो निश्चित कोई लड़का पढ़ रहा है और कोई एक लड़का पढ़ रहा है। अब खुद समझ लो, कोई एक लड़का मतलब अनजान हो गया, यहां पे हो गया अनजान, यहां पे हो गया जानकार। अरे कोई एक लड़का पढ़ रहा है इन द हॉल, लड़का निश्चित है, लड़का ही पढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हिंदी समझ में आ गया कैसे कि शब्द का हिंदी निकालते हैं? कोई आपत्ति नहीं। तो बस कहना यह था कि सिंगुलर काउंटेबल से पहले आर्टिकल आता है, चाहे ए लगाओ, चाहे एन लगाओ, चाहे त लगाओ। यहां तक किसी को आपत्ति है? चलो आगे चलते हैं। तो उतारो सब लोग,
जल्दी फटाफट करो, आर्टिकल द खत्म करना बहुत ऐसे। द का मतलब क्या हुआ? निश्च। द और ए में क्या अंतर को पूछ दिया तो क्या कहोगे? निश्च, बस खत्म हो गया। ये तो हिंदी लिखा कहीं नहीं रहेगा। इसका हिंदी हुआ लड़का पढ़ रहा है, इसका भी हिंदी हुआ लड़का पढ़ रहा है, लेकिन तुम निकालो कैसे? क्या लड़का अंदर क्या हुआ? तो एक हुआ कोई एक लड़का, यहाँ हुआ निश्चित लड़का। हाँ वहां लिख लिया ना भी, चलो कोई बात। अच्छा आगे देखते हैं। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए। नॉर्मली नॉट द, नॉर्मली नॉट द, पीसीएन का फुल फॉर्म अब दिखाई दे रहा है ना यहां तक? नॉर्मली नॉट द प्लस पीसी, पीसीएन का फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल समझते हो ना? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग कितना परसेंट? नॉर्मली का हिंदी होता है सामान्यतः। हिंदी का होता है जी सामान्यतः। कोई बोले तो मतलब कितना परसेंट होगा? नॉर्मली का हिंदी क्या हुआ? कोई व्यक्ति बोला शराब पीते हो? बोला नॉर्मली नहीं पीता हूं। और कोई फ्री में घुसा दिया तो पी लूंगा। तो नॉर्मली का मतलब 90% नहीं पीता, 10% पी लेता हूं। तो 10% फ्री का माल ना, अपना पैसा नहीं लगाएगा। तो नॉर्मली नॉट द प्लस पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कोई आपत्ति? यहां तक हमने बोल दिया द बॉयज आर रीडिंग, द बॉयज आर रीडिंग। मुझे बताओ सेंटेंस राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? यानी सही करने के लिए क्या करना होगा? घटना पड़ेगा। अब सेंटेंस सही हो गया। द बॉयज आर रीडिंग नहीं हुआ सर, बॉयज आर रीडिंग होगा। क्यों सर? बॉयज सर काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, पीसीएन है सर, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए द नहीं लगेगा। 90% केस में बचेंगे हम द लगाने से। अब प्रश्न उठता है कि 10% कहां लगेगा सर? तो 10% खास हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो वो 10% हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, वही 10% एग्जाम में पूछता है। यानी आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन ओनली व्हेन वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। जब किसी प्लूरल नाउन को खास बना दिया जाए तो द का प्रयोग हो सकता है खास। अब ये खास कैसे होगा? एग्जाम्पल प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को मिला के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इसका रूल बारीकी से लिखो, क्योंकि मैं लिखूंगा थोड़ा समझ में आपको नहीं आएगा। अभी छोटा छोटा तो लिख लिया, ये बड़ा बड़ा मैं लिख करके दूंगा आपको, जिससे कि आप आराम से लिख पाओगे। यहां से नोट है ना जी, नोट इसी रूल का नोट है। नॉर्मली नॉट द का नोट है। आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। जहां भी कोई राइटिंग में दिक्कत हो पूछ लेना। आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन ओनली व्हेन वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। जब तुम खास बनाते हो, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, मे बी का मतलब किया जा सकता है, बिफोर का मतलब पहले, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओनली व्हेन एकमात्र चीज है, वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। पार्टिकुलरिटी का मतलब क्या हुआ सर? पार्टिकुलरिटी का मतलब होता है खास। पार्टिकुलरिटी का हिंदी होता है खास। जब हम रेफर टू पर्टिकुलर, जब खास बनाते हैं, खास बनाते हैं। एग्जाम्पल भी लिखते रहना है बिना सोच समझे। कोई नहीं, फैन का कनेक्शन लगवा दूंगा। हाँ आज थोड़ी गर्मी है, अभी उमस आएगी भी, और कल से क्लासरूम आओगे ना तो लगेगा कि एकदम शिमला हो गया है, इतनी ठंडक करवा दूंगा। क्या कर दे? बंद तो नहीं होगा, चल तो सब रहा होगा। ये सारे एसी कंपनी वाले हैं, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या होता नहीं होता, कुछ हिल डुल नहीं रहा है, कुछ हो गया होगा। चलो उतार लिया इसको,
उठाऊं ऊपर, आराम से देखो ना, धीरे धीरे, अब हटिया कुछ नहीं, बस बोलना नहीं, बस लिखते रहिए अपने मन ही मन, राइट रॉन्ग करिए। कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, मन ही मन राइट रॉन्ग करेगा, मन ही मन। लिखते रहो फटाफट, 10-12 5-7 एग्जाम्पल होगा, 5-7। अपने मन में ही राइट कीजिए, मन में ही रॉन्ग करिए। लिखिए सारे बच्चे, लिखिए आराम आराम से। चिल्ड्रेन, इन लिखो, चिल्ड्रेन, इन लिख दो, इन चिल्ड्रेन। और कल लेकर आओगे 4 लाइन वाली कॉपी, ठीक है? सब एकदम, कोई बच्चा शर्माएगा नहीं, सब कुछ सिखा के भेजूंगा। इसलिए मैं घूमता रहता हूं कौन कैसा लिखता है। लिखो, समझ पा रहे हो? कॉपी हथियार लेके चला करो, कोई बात, पहला क्लास आज है, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ कोई दिक्कत तो पूछना है ना। ये बैच 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। सिंपल समझना है कि हमने समझाया कि द कहाँ लगता है, सिंगुलर काउंटेबल, जो पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल में नहीं आता है। अब यहाँ द सब में लगा हुआ है, तो चेक करना है कि लगा है तो क्यों लगा है। सिंपल समझना है। 2 दिन में आर्टिकल एन पढ़ा चुका हूँ, खत्म हो गया। द आज शुरू किया हूँ, तो पेज छूट गया, मैं करवा दूंगा अलग से, आपको चिंता नहीं करना है, सब करा दूंगा। जो भी पेंडिंग हो ड्यूटी मेरी है, कैसे होगा कब होगा मैं करवाऊंगा, हर बच्चे को बोलता हूँ पर्सनली। अब जब जिसका हो चुका है गप मत करो, इसमें देखो कौन सही है कौन गलत है, बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ अपने कॉपी में राइट रॉन्ग करो। जो दिमाग काम करता है काम लगवाओ। कुछ कुछ गलत सही लग रहा है, पढ़ो आराम से पढ़ो। प्लेइंग ऑन द, लिखो लिखो, डरती क्यों, लिखो ना हो, लिखो सब, दिमाग खुद से लगाओ, पढ़ो। कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? राइट रॉन्ग कुछ कर रही हो, पढ़ो पढ़ो, राइट रॉन्ग करो, दिमाग लगाओ, यहीं पर रहो। क्लास तुम्हारा डीएसए में चल रहा है, यहीं बैठे रहो। हर बच्चा सोचो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कुछ राइट रॉन्ग लग रहा है तुमको? हैं? करो तब, राइट रॉन्ग करो। कुछ बुझा रहा है, कुछ कुछ नहीं, करो। इसको पढ़ो कि गलत है कि सही है, गलत है कि सही है, पढ़ो, दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ, राइट है कि रॉन्ग है। कुछ दिमाग काम कर रहा है? अब यही तुम पूरे घर पे फेयर करो, घर पे फेयर करो, घर पे। यहाँ लिखो रफ, यहाँ सिर्फ रगड़ो, टाइम लगता है, कोई बात नहीं, कोई बात। तो राइट रॉन्ग कर सकती हो, कुछ करो तो, इशारे में कर लो, बूंदी लगा के। हर बच्चा लिख लिया बालक? चलो क्वेश्चन पे आ जाएं, बहुत बजा रहा हूं, क्वेश्चन पे आ रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे मिलकर हाथ उठाएंगे। द डॉग बार्क्स, डॉग हो गया सब्जेक्ट, बार्क मतलब भौंकना, एट नाइट। राइट में कितने लोग? राइट में। रॉन्ग में कितने लोग? रॉन्ग में इतने सारे। अब रॉन्ग वाले बच्चे कोई खड़ा होकर एक्सप्लेन करेगा गलत क्यों है? मुझे बताओ, रॉन्ग जो बता रहा हो क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है? एक्सप्लेन कर सकता है कि रॉन्ग क्यों है?
कौन? उठाओ खड़ो। ठीक, पहले जो बोलता हूं उसका जवाब देना। बोलो, डॉग सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। और पहला रूल क्या पढ़ाया हूं, देखो पढ़ के। पहला रूल क्या है जी? आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मुझे बताओ कि डॉग सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल ए एंड आएगा। तो अपराध क्या किया? हमको ये नहीं पता कि भौंक रहा है कि सो रहा है। सोता सोता तो भी लेता, भौंकता तभी लेता, ना सो तभी लेता, क्योंकि डॉग अकेला आएगा ही। क्या नाम है तुम्हारा? यश। ये देखो लिखा मैंने राजा हिंदी में, हमें लिखा आम हिंदी में, अंग्रेजी बना रहा हूं, हमें लिखा किंग, हमें लिखा मैंगो। ये बोलो दोनों सिंगुलर है कि नहीं है? ये बताओ, इसका इमेज बन रहा है और जिसका इमेज बनता है वो बिना आर्टिकल के, तो राजा अकेले आएगा। ए लगाओ चाहे द लगाओ, ये पढ़ना शुरू से। तो कहां गया वो दिन? डॉग का इमेज बन रहा है, जिसका इमेज बनता है वो सिंगुलर हो, काउंटेबल आर्टिकल आएगा। तो चाहे ए लगाओ चाहे द लगाओ, टेंशन क्या है? कुत्ता भौंके चाहे ना, उसका क्या मतलब है? समझ में आया? भूलो नहीं, बैठ जाओ। जो पढ़ाया जा चुका है वो आजीब। हमने क्या कहा? मैं इस क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे यूनिवर्स को पढ़ा रहा हूं। एक क्रांति यूनिवर्स में फैल रहा है जी। लाइव चल रहा है 5 बैच, यूट्यूब में चल रहा है रात को 9 बजे। हाँ जी, रात को 9 बजे लाइव इसी क्लास में आ रहा हूं। रात को 9 बजे आज देखना तुम लोग। यही चीज सेम यही चीज आर्टिकल सेम पढ़ाऊंगा। सेम कौन से रात को 9 बजे चल रहा है, सारे बजे देखना वहां पे 9 बजे। ठीक है, बस तरीके से हो गया। इसको सब सहमत हो? पहला सही है, अच्छी बात। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट बोलना नहीं है। राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग? अब यहां पे तुम लोगों का संख्या बढ़ गया। तुमने कहा सर यहां पे, हेलो, तो यहां पे हमने कहा द डॉग्स, क्या बोला? बार्क एट नाइट। इसका हिंदी वर्ड डॉग्स क्या है भाई? कुत्ते। अब अलर्ट हो जाना है, क्योंकि सर ने पढ़ाया 90% मत लगाना, 10% लगाना। कब खास होगा तब। अब मुझे बताओ, कुत्ते भौंकते हैं रात में, खास 90% या 10%? 10 भौंकते हैं कुत्ते रात में, भौंकते हैं 10% की 90%? 90%। तो 90% कोई व्यक्ति तुमसे बोले, सुनो बाबू गप ना करो, कोई व्यक्ति तुमसे बोला यार पता है, बोला क्या? कुत्ते रात में भौंकते हैं। बोलोगे अच्छा ऐसा होता है क्या? ऐसा करोगे? इसका मतलब 10% नहीं है, 90% है, भौंकता ही भौंकता है। तो आर्टिकल द नहीं लेगा। फिर जो जिसका नेचर है वही ले, तो द नहीं लगता। अब बताओ, कोई नियम है, कोई रूल पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश बेटा पहले फर्स्ट डे कहा था, इंग्लिश में रूल नहीं होता, इंग्लिश में होता है फैक्ट और कॉन्सेप्ट। फैक्ट आ गया, फैक्ट में याद करना पड़ेगा, जैसे वोकैबुलरी है कुछ याद करना पड़ेगा, और कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ना पड़ेगा। ये राइटिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्टाइल है। इंग्लिश तुम्हारा काया पलट हो रहा है यहाँ पे, कोई किताब हिसाब नहीं मिलेगा, सब फाड़ कर देना। देखो, तो द डॉग्स बार्क एट, तो द डॉग्स क्यों नहीं होगा? सामान्य सी बात है सर, ये नॉर्मली है सर, इसलिए सेंटेंस गलत है सर। मतलब अब सही हो गया ना? अरे इसको हटा दे, अब सही हो गया ना? तो क्या बोलेंगे हम आज के बाद? डॉग्स बार्क एट नाइट। प्रपति जल्दी से देखो, कोर्स खत्म करनी पड़नी, पढ़ने कितना सीख रहे हो। दूसरा, द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट। राइट में कितने लोग? रॉन्ग में कितने लोग? रॉन्ग में 2 बच्चे। मुझे बताओ, कुत्ते रात में भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं? ये कह रहा है नहीं भौंकते हैं, ये कह रहा है कुत्ता रात में नहीं भौंकता है। बात मानोगे उसकी? और ना भाई तू गलत बोल रहा है, लेकिन ये बोलना चाह रहा है द डॉग्स, ये जो कुत्तों का झुंड है रात में नहीं भौंकता है। जैसे दिल्ली का कुत्ता और बिहार के कुत्ते में अंतर है। बिहार का कुत्ता एक बार कहीं दूर दराज से भी कोई भौंक दिया तो सोचेगा नहीं कौन भौंक रहा है, सीधा उछल को भौंक शुरू कर देगा बिहार में।
दिल्ली में क्या है, यहां बैठता है कार के छत पर, ठीक। अगर कहीं से भौंकने की आवाज आ रही है तो पहले उठेगा, 4 बार अंगड़ाई लेगा, फिर देखेगा मामला क्या है, भौंकने की जरूरत है या मेरे नींद में खलल हो रहा है, तो चुपचाप ऊई ऊई करेगा, फिर घूमिया के बैठ जाएगा, नहीं भौंकेगा। तो जो भौंका तो भी शांत हो जाता है। तो यहाँ कुत्ता बड़ा समझदार है, आलसी 1 नंबर का है, समझ लो, पेट रहता है उसको तू रोटी खिलाओ खाएगा, नहीं खाता। बिहार के कुत्ते एक रोटी में कितने को हम लोग लड़वा देते थे, और यहाँ एक रोटी का तू रोटी देगा तेरे पास आएगा भी नहीं, उसको चाहिए दूध और ब्रेड, चिकन, मटन, तब आएगा तेरे पास। खैर वापिस आ जा। तो डॉग डोंट बार्क एट नाइट, ये कुत्ते रात में बोल रहा नहीं भौंकते हैं, तो नहीं भौंकते हैं जबकि भौंकते हैं, तो 10% में आया कि नहीं आया, तो राइट हुआ कि नहीं हुआ। नेगेटिव बनाने से खास हो गया, चीज वही है, अंदाज बदल गया। अगला पॉइंट, द डॉग्स ऑफ नीलमा आर ब्लैक। नीलमा लड़की का नाम है, 4, 5, 10 कुत्ता उसके पास है, कैसा कलर का, तो 90% 10%, तो सही हुआ कि नहीं हुआ। द डॉग्स ऑफ नीलमा, नीलमा के कुत्ते काले हैं। सारे कुत्ते नहीं भाई, नीलमा के कुत्ते काले हैं, पकड़ पा रहे हो, यही डॉग्स में लग रहा है ना। मेरा एग्जाम्पल वो नहीं, मेरा पर्पस है इंग्लिश सिखा देना, ताकि क्या होता है जनरल, क्या होता है स्पेशल, वो सिखा, इस एग्जाम्पल जा दिया हूं। द चिल्ड्रेन आर नॉटी, हिंदी हुआ बच्चे नटखट होते हैं, 90% 10%, 90% बच्चे नटखट होते ही हैं। मान लो किसी पेरेंट्स के 4 लड़के लड़कियां आ गए, एक 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल, बैक टू बैक धोखे से, बैक टू बैक धोखे से आ गया 5 बच्चा 4 बच्चा। पत्नी ने फोन किया पति को, जी सुनते हो छोटका वाला ने उंगली काट लिया है, बेचारा ऑफिस से परेशान, क्या कट गया, जो तीसरा का नंबर था चौथे को पीट दिया है, और बड़का जो आपका लाडला है मुझे पीट रहा है, और तीसरा के नंबर वाला था और टीवी फोड़ दिया है, पूरा घर अस्त व्यस्त है। तो बोलो बच्चे नटखट होते नहीं होते हैं। अब चारों बच्चा लाइन से पड़ा रहे, तुम जाओ तो कोई हलचल नहीं, न टांग उठा रहा है, न पैर उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऐसी पड़ा तो पड़ा है, तुम परेशान हो जाओगे हल वाला क्यों नहीं कर रहा है। तो बच्चे नटखट होते ही हैं 90%, 10% असामान्य अलग होता है। तो बोलो ये सेंटेंस नॉटी गलत हुआ कि नहीं हुआ। यहां पे द हटाएंगे तो क्या हो जाएगा। छठा है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। ये कह रहा है बच्चे, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, बच्चे खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, बिस्तर पर। ये बताओ बिस्तर खेलने की जगह है, सोने के लिए बना है ना जी, और खेल रहा है बिस्तर पे, तो आर्टिकल द लेके नहीं खेलेगा। ये समान बच्चा नहीं हो गया, बच्चा समान हो गया, ये बिस्तर पर ही खेल रहा है, खास हो गया, डालेगा फिर, हाँ राइट होगा ना। अरे बेटा ये बताओ, यहां तक चिल्ड्रन आर नॉट, बच्चे नटखट होते हैं, तो यहां पे द लगना उचित नहीं था, क्योंकि 90% नटखट होते हैं। दूसरा कहा चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, 90% बच्चे खेलते हैं बिस्तर पे, तुम खेलते हो नहीं ना। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, बिस्तर खेलने की जगह, बना किस लिए बिस्तर है, सोने के लिए, कर क्या रहा है, खेल रहा है, तो क्या लगेगा, डलेगा ना। द कब लगाते हैं, जब खास बनाते हैं, तो खास हुआ कि नहीं हुआ। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, द बॉयज है, चिल्ड्रन नहीं है, बॉयज। तुम सब बॉयज हो कि नहीं हो, तुम लोग हंगामा करते हो। अगर 10 बच्चा कर रहा है तो खास हुआ ना, तो द लग नहीं लगेगा, समझ में आया। अगला है द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल। इस हॉस्टल की लड़कियां बड़ा सुंदर सुंदर आई है, क्या आ जाएगा यहां, खास हो गया। अरे बोलते हैं ना जी, तो द लगेगा ना, पकड़ में आया यहां तक, जल्दी पढ़ो आगे, हटा दू ना। अगला कॉन्सेप्ट, अगला वो क्या करते बेटा, नॉर्मली नॉट द प्लस अनकाउंटेबल, फटाफट लिखो, नॉर्मली नॉट द प्लस अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल समझते हो ना, फटाफट लिखो, जिसको गिनती ना किया सकता हो। नॉर्मली नॉट द, जिसको गिनती नहीं करते, प्राय वहां द का प्रयोग नहीं करते। हाँ, नॉर्मली नॉट द प्लस अनकाउंटेबल, जैसे मेटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट। एकदम आराम से पढ़ो, इस बैच को तूफान बना दूंगा। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था,
पिछले 4 दिन से हेडेक था, आज मैं ईश्वर की दया से फ्रेश हो गया हूं। फ्राइडे को तुमको पढ़ाया था और किसी बैच नहीं पढ़ाया था। स्वास्थ्य मेरा ज्यादा खराब था, आज तो चंगा हो गया मैं। हाँ, नॉर्मली नॉट द प्लस अनकाउंटेबल नाउन जी। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कितना %? हमेशा ध्यान देना, आज के बाद कहीं भी तुम नॉर्मली बोलो, समझ में आए चाहे ना आए, 90% वह काम होगा ही होगा। नॉर्मली का मतलब ही होता है 90%। नॉर्मली नॉट द मत लगाना, 90% बचना। कहा भाई? अब बोल रहा एयर इज फ्रेश, तो द एयर क्यों होगा भाई? एयर तो अनकाउंटेबल है ही। अब सही होगा एयर इज फ्रेश। पकड़ में आया? लेकिन फिर कह रहा है नोट कि दा का प्रयोग कर सकते, इसी रूल का नोट है ये कि दा का प्रयोग मे भी यूज कर सकते हो। कब भाई? कब? ओनली रेफर टू खास। पार्टिकुलरिटी मतलब जब पहले की तरह सेम, सामान्य अर्थ में नहीं लगाएंगे। खास होगा तो जल्दी उतारो फटाफट। नोट लिखा? बोलो। अब दोनों रूल एक जैसा है ना? बस कॉन्सेप्ट समझते रहो। अब इसमें इंग्लिश में मेरे यहां बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, और जगह पर होके रखना पड़ेगा, मेरे यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो बच्चा दिमाग से खेलता हो वो इंग्लिश में महारत हो जाता है। तुम्हारा राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहा है, एग्जाम का इंप्रूव हो रहा है, और विद इन 3 से 4 दिन के अंदर, आज के बाद जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता ही है, क्लास में ही मिसलेनियस टेस्ट आने वाला हूं। 10 मिनट टाइम और बढ़ाऊंगा आपके लिए। इतना पारंगत कर दूंगा ना, एग्जाम में बैठ गया तुम धोखे, एग्जाम कांप जाएगा। बेंच नहीं तोड़ना है। उतार ले इसको। आर्टिकल द मे बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन ओनली व्हेन रेफर टू पार्टिकल। जब खास बनाएंगे तब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करें। किसमें भाई? अनकाउंटेबल क्या होता है सर? जिसको गिनती नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात। एग्जाम्पल 2-4 दीजिए सर। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो एग्जाम्पल, लिखो फटाफट, सोचो मत, तेजी के साथ। कोई लड़का बोलेगा नहीं, सिर्फ लिखेगा। अपनी अपनी समझ बढ़ाइए, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं। देखा देखी नहीं पढ़िए आप। कोई भी समस्या हो धर्मेंद्र सर के पास आइए। पढ़ाई की समस्या, सारे एग्जाम्पल खूब लिखो, खूब एग्जाम्पल मत छोड़ो एकदम, एक भी नहीं। बस 7 तक है ही, कोई बात नहीं। 7 तक ही लास्ट एग्जाम्पल है।
अपना अपना अपन डिस्कस करो, सिर्फ सोचो, जो मन करता है काटो, जो मन करता है रखो। उतार लिए बच्चे, उतारो फटाफट फटाफट उतारो। 7 एग्जाम्पल तक ही है, 7 ही तक है। जिसका हो चुका है चेक करो अपने आप को कि राइट रॉन्ग कौन सा है। प्रेज का मतलब प्रशंसा, वर्दी मतलब लायक, प्रशंसा के लायक, प्रशंसनीय। कोल मतलब कोयला, सी ऑयल। द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता आनंद की वस्तु है। चलें आगे बाबू, उतार लिया पूरा। चलिए अब एक एक कर। पहला एग्जांपल, द मिल्क इज वाइट। पहले पहचानो कि मिल्क अनकाउंटेबल है, मेटेरियल नाउन है। तो मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते 90%। तो कह रहा है कि दूध उजला होता है, क्या हम सबकी नजर में उजला होता है? 90% सत्य बात है, तो सही कैसे होगा? हटा दिया, सही हो गया। तो आज के बाद द मिल्क इज वाइट नहीं बोलना है, द मिल्क इज वाइट, सिर्फ मिल्क इज वाइट बोलना है। हाँ? उजला क्या होता है, सफेद क्या होता है? देखो मैं सफेद पहना हूं, ठीक बेटा, तो हो गया क्या? पूछो पूछो, अरे जल्दी पूछो, हु चूज कर रहा है। ए मिल्क इज वाइट। बेटा बेटा मुझे बताओ कि मिल्क मटेरियल है, लिक्विड है? कभी जिंदगी में गिना है कि आज मैंने 4 दूध पिया है? मम्मी ना पापा 2 दूध मांग रहे हैं, तो बताओ 2 दूध, 4 दूध, 5 दूध होता है जी? होता है। तो मिल्क क्या हो गया? अनकाउंटेबल। क्या हो गया? अनकाउंटेबल का आर्टिकल। पकड़ पा रहे हो कि नहीं साहब? नहीं लगता था। अगला देखो, दूध जो है पीने की चीज है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल नहीं आता। हो गया? दूसरा देखो, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट। सामान्य बात की खास बात, ये पता क्या कह रहा है? देखो सुनो, इसमें दूध है, क्या इसमें? अब पूरा खोलता दूध इसमें, कल्पना कर लो। हमने कहा द मिल्क इज हॉट, मतलब ई वाला दूध गर्म है। द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, इसको मत पियो। ये दूध कैसा है? तो बोलो मैं खास दूध की बात कर रहा हूं। तो 10% हुआ, तो यहां पे द क्या हो जाएगा? फिर भी सही होता, क्योंकि हॉट तो हॉट ही रहता ना जी। जो एक बार हॉट हो गया सो हो गया। पकड़ पा रहे हो सब लोग? रटने वाला रूल नहीं है, तुम बचपन से रटना सीखा है, इसलिए तुमको लग रहा हो कि यार तो पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ने का लैंग्वेज है ये। अब तुम सोचो कि इस तरह अभी तक वहां नहीं पाया, पहाड़ के पहले आता है। पहाड़ भी आएगा, घबराओ नहीं। पहले सीखो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाओ तुम लोग का। यहीं से राइटिंग सीखेगा, यहीं से स्पीकिंग आएगा। बोलो द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड। कह रहा है कि वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी गंदा है। तो खास बात हुआ, डलेगा। लो हटा दिया, आगे बोलो। कि बिल्कुल लगेगा, क्यों? दूध गर्म होता है। अरे दूध जो होता है वो गर्म होता है, सामान्य से बात गर्म होता है, गर्म करते हैं। अरे गर्म होता ही करते हैं, तो 90% गर्म ही ना है। अब बोले दूध फ्रिज में है तो खास हुआ ना। अरे खास का मतलब जो सामान्य काम ना होता हो। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, है ना? खास बना दिया। यहां देखो बेटा, द कोल इज नीडेड फॉर किचन। कह रहा है कोल मतलब कोयला, कहां चाहिए? तो कोयला, अब दिमाग में तो सर गैस आ गया। किचन का मतलब होता है भट्टी। ये जो बिजली देख रहे हो, बिजली, इस ए अलग से जल रहा होगा कोयला, वो जल के बिजली दे रहा हम लोगों को, पता है, ज्ञान है ना? तो ये कोल यहाँ पे निर्भर किचन, कोयला किचन की ही आवश्यकता है, जलने का ही काम आता है, और कोई काम।
तो फिर कोल अनकाउंटेबल है ना, तो यहां पे द का प्रयोग क्या होगा? अब सेंटेंस सही हो गया। यहां पे द नहीं लगेगा, सेंटेंस क्या हो गया? आ गया बेटा, गपने करो फटाफट। द कोल ऑफ झरिया, कहां का कोयला जी? झरिया झारखंड में एक जगह का नाम है जहां कोयले का उत्पादन होता है। द कोल ऑफ झरिया हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस। झरिया के कोयला का खास महत्व है। खास हुआ कि नहीं हुआ? कहां कोयला? तो खास हुआ कि नहीं हुआ? हर जगह ले जाओ, फिर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर रिवर। द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय कहा, सुंदरता हमेशा जॉय मतलब आनंद करने की चीज है। सुंदरता हमेशा अच्छा होता है। बोलो अच्छा होता है बुरा होता है? कोई भी व्यक्ति सुंदर वस्तु, सुंदर जगह, सुंदर चीज देख कर घबराता है? नहीं, तो सुंदर हमको ना चाहिए सुंदर। ऐसा होता कभी? सुंदर है ला इधर। तो यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। अगला कहता है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर प्रेजवर्दी। तो वही ब्यूटी यहां आ गया तो द ले लिया। क्यों? कश्मीर की सुंदरता। प्रेज मतलब प्रशंसा, वर्दी का मतलब लायक या नीय। प्रेज वर्दी प्रशंसनीय। ब्लेम का मतलब निंदा, ब्लेम वर्दी निंदनीय। रिस्पेक्ट का मतलब आदर, रिस्पेक्ट वर्दी आदरणीय। ट्रस्ट मतलब विश्वास, ट्रस्ट वर्दी विश्वसनीय। समझा? तो वर्दी का मतलब लायक, वर्दी का हिंदी होता लायक। जिसको भी पहना दो लायक बन जाएगा। ब्लेम वर्दी, न्यूज वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, प्रेज वर्दी, रिस्पेक्ट वर्दी, ब्लेम वर्दी, सबको मतलब लायक। ब्लेम वर्दी निंदनीय, तुमने निंदनीय काम किया है। यू डिड ब्लेम वर्दी। तो प्रेज मतलब प्रशंसा है, प्रेज वर्दी प्रशंसनीय। बोलो समझ में आया बच्चे? कोई आपत्ति? आज मैं 15 मिनट और पढ़ा सकता था लेकिन मैं खुद ही लेट हो गया, सॉरी फॉर टुडे। कल से मैं एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। अब हम लोगों को बेसिक क्लास चले 10 मिनट, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा जरूरी है। बेसिक यहीं तक करेंगे आर्टिकल, धीरे धीरे आराम से बेसिक थोड़ा सा करा दूं। बेसिक किताब पतला वाला है, 5 मिनट इसको पढ़ाऊंगा, 5 मिनट 5 मिनट से खड़ा करवाऊंगा आप लोगों को, और स्टोरी बुक पढ़ाऊंगा। 3 किताब आपके पास रेगुलर चाहिए, 4 किताब, एक नाउन वाला किताब चाहिए। नाउन चला तो दिखाओ, सब दिखा दूं, रोज डेली दिखा दूं। 2 और दिखाओ, स्टोरी बुक और दिखाओ, वो वाला नाउन वाला दिखाओ, जिसको शायद 10 बजे क्लास चल जाओ। चलो इधर देखो बेटा, सबसे पहले क्लास चल रहा है आर्टिकल का। तो देखो आर्टिकल का बुक है, इसमें आर्टिकल दिख रहा है सबको। यह किताब आपको चाहिए, आर्टिकल बुक चाहिए आपके पास, ठीक है? तो ये मंगवा लेना, डेली लेकर के आना, क्लास में अपने पास रखना। सर क्या पढ़ा रहे हैं चेक करना, ठीक है? ये किताब किसका? लो जी, ये है इंग्लिश स्टोरी बुक। यह किताब आपको चाहिए, कहानी किताब है। ये रोज पढ़वाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। यह है बेसिक इंग्लिश, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सबको। यह किताब चाहिए, आज पढ़ा रहा हूं। यह है सुपर बेसिक ट्रांसलेशन, यह किताब से रोज पढ़ा रहा हूं, खड़ा करवा रहा हूं सबको। तो 15 मिनट चलेगा, 5 मिनट तीनों, 5 मिनट और 5 घंटे के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। सबसे पहले किताब, यह किताब खुला हुआ है बोर्ड पे, ठीक है? बोर्ड खुला हुआ रखता हूं यहाँ पे अभी फिलहाल दिखाने के लिए। कह रहा है, सुनिए गौर से, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो खुशी की बात है। आप अंग्रेजी बेस, सबसे पहला चीज आज क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आपको लग रहा है सबके पास किताब आ गया होगा। तो नहीं आती तो खुशियां मनाइए। 2 लड़का था, गया गुरुजी के पास जो वायलिन बजा रहे थे, वायलिन वाद्य यंत्र। गए गुरु के पास, दोनों दूसरे स्टेट का था। अब देखो फोन बतिया रहा है, कहां खोया? धर्मेंद्र सर क्लास में है और लगा हुआ कहीं ना कहीं। अरे यार, इससे महत्वपूर्ण कोई चीज होता है? तो दोनों मित्र गए गुरुजी के पास। गुरुजी से कहा, गुरुजी हम सीखना चाहते हैं वायलिन बजाना। गुरुजी ने कहा कि तुमको कितना आता है पहले से? कितना आता है पहले से? बोला सर कोरा कागज हूं, आप जो छापना चाहते हैं छाप दीजिएगा। मैं तो वायलिन पकड़ा ही नहीं आज तक, आपका नाम सुना था, अंदर से गहन इच्छा है सीखने की वायलिन। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, मैंने अब गुरु बनाया है, आप सिखा दीजिए। गुरु ने कहा कि बेटा 3000 रुपया फीस लगेगा मेरा और 3 महीने का टाइम मिलेगा।
मैं तो सिखा दूंगा। बोला ठीक है गुरुजी। चला गया, नहीं बगल बैठा रहा। जो एक और आया, बोला बेटा तुम कहाँ से आए हो? बोला फलना स्टेट से। क्या पता तुम्हें? बोला गुरुजी मैं तो विद्वान हूं पहले से ही, मुझे सब आता है। आपका नाम सुना था, थोड़ा सा ब्रश करने आ गया हूं कि थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि 6 महीने का बेटा टाइम लगेगा और 6,000 फीस लगेगा। ये बात सुन के लड़का चौंक गया। बोला कि अभी मेरे सामने बैठा है निरा बेवकूफ, इसको गुरु कह रहा है 3 महीने का टाइम, और मैं इतना चालाक हूं, बजाना भी आता है, पकड़ा भी हूं, हमको 6 महीने टाइम। ये गुरु को जलन हो गया हमसे, या तो सिखाना नहीं चाहता या तो इसको जलन हो गया। उस भावना उस गुस्सा में था ही, पूछ बैठा कि बेवकूफ से गधे से ले रहे हो 3,000 और हमसे ले रहे हो आप 6,000 फीस। बोला बेटा बात ऐसा है कि कोरा कागज है, इस पर जो छापूंगा छपा जाएगा, और तुम ठहरे रगड़ा हुआ पेज। ठीक, अब तुमको जो सिखाऊंगा लॉजिक लगाओगे, तो तुम्हें 3 महीना निकालने में लगेगा टाइम और 3 महीना डालने में लगेगा टाइम। तुम्हारा सॉफ्टवेयर खराब हुआ पड़ा है। अगर तुम विद्वान होते तो पढ़ने नहीं आते मेरे पास, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है ना। और जब लड़का सीखता है तो जल्दी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि बचपन में तुमको मास्टर पढ़ाया होगा टेंस में, ता है, ती है, तो है, रहा है, रही है। आज तक भूल पाए हो? नहीं भूल पाते। सब पर दिमाग वही रहता है कि मैं खड़ा हूं क्या बनाऊं, वो धूप में बैठा है क्या बनाऊं, तो सब वो धूप में बैठा है तो बोल देगा ही स्लेप्ट इन द सन, और मेरा भाई सोया है, माय ब्रदर स्लेप्ट। ये सब गलती है, मैं स्लीपिंग हो जाएगा। तुमने पढ़ा या है, ही है परफेक्ट टेंस, यह है कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कॉन्टिन्यूअस ढूंढते हो रहा रही कहां है, तो मैं जब पढ़ाऊंगा टेंस उस दिन से तुम्हारे अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। खैर वापिस आ जाओ। तुम्हें क्या कहा, यदि आपको नहीं आती तो क्या बात है जी, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो आज से नहीं आता है तो ये मैं कहना है हम सर नहीं आता, कोई बात, मैं हूं ना जी। आगे देखो, डरे नहीं, अंग्रेजी एक बहुत आसान भाषा है। आज से थोड़ा प्रयास करें, बोलना लिखना सब आसान कर दूंगा। कभी कभी खुद में सोचो कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या पढ़ें कि अंग्रेजी आसान हो जाए। खुद से ही पूछते रहो कि ऐसा क्या करें, क्लास ने पढ़ाया ऐसा कि भाई हर दिन एवरी डे। अगर आप मीडियम चेंज करने वाले हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटा अंग्रेजी पढ़िए। अगर आपको एसएससी निकालना है तो जो पढ़ाता हूं बस वही पढ़िए। प्रैक्टिस, सब जिम्मेदारी अपने आप को बस सरेंडर कर देना है कि सर के पास आ गया हूं, सब हो जाएगा। अपना क्या आज से शपथ लें, प्रतिदिन 2 से 4 घंटे पढ़ेंगे, जैसा धर्मेंद्र सर बताएंगे, जो सर बताएं ब्लाइंड फेथ करो और आपको सिखा दिया जाए। अपना इनपुट ठीक करो तभी आपका आउटपुट भी निकलेगा। अब बताओ इनपुट का मतलब क्या है भाई? इनपुट का मतलब है कि आपके पास समय दिया गया 24 आवर्स, इसमें तुम 6 से 7 घंटा निकाल दो, क्या करते हो? सोते हो। 6-7 डालो, इस 24 घंटे में से तुम निकाल दो 18 घंटे, और 18 घंटे तुम सो पढ़ो, कोचिंग कहीं भी जाओ, बचा कितना? 6 घंटे। ये 6 घंटे बनाओ रूटीन कि हमको अंग्रेजी सीखना है। कितना दिन? 6 घंटे 6 महीना तक, बस 6 घंटा 6 महीना। टाइम निकाल दो, 6 नहीं निकलता 4 निकालो, 4 निकलता 2 निकालो, 2 निकलता 1 निकालो, 1 निकलता सिर्फ क्लास निकालो, फिर क्लास में आते रहो। जैसे भी हो कुछ ना कुछ करो, क्लास मत छोड़ो। एक काम करो, इनपुट का मतलब होता है आउट, इनपुट मतलब आपका जो दिमाग है, देखिए इनपुट का मतलब होता है, इस फोटो को समझिए इनपुट क्या है। इनपुट कहता है कि आपके माहौल जो है ना, चारों बगल जो माहौल है वो किसका है जी? हिंदी का। माता पिता दोस्त भाई यार यारिनी सब क्या है? हिंदी में है। तो सब जब हिंदी में है तो टोटल का टोटल लिंक किसका है बेटा? यानी आपको घेर कौन रखा है और आप चाहते क्या हो? इंग्लिश। आपका घिरावट सोचो, आज ही सोचना तुम क्या आज सुबह से लेकर हमको मिला कितना टाइम? 24 घंटा। सुबह जगह है, रात में फिर सोएंगे ना, तो देखो अपना सोचना कि हम सुबह से बोलते क्या हैं, सुनते क्या हैं, देखते क्या हैं, तो लगेगा सब तो हिंदी आ गया है पूरा। ऐसा है ना? अच्छी बात। और आवर जो ये पूरा है क्या? इन्वायरमेंट है। अब हम आउटपुट चाहते हैं इंग्लिश, तो आउटपुट लगाने के लिए बच्चे मुझे ये बताओ कि ये जो इन्वायरमेंट है इसको हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। अपने माता पिता चेंज नहीं कर सकते, दोस्त चेंज नहीं कर सकते, फ्रेंड चेंज नहीं कर सकते, जहां रहते हो नहीं हटा सकते, रूम पार्टनर नहीं कर सकते। हटा क्या सकते हो? अपने आप को। तुम भीड़ से अपने आप को अलग कर सकते हो, छत पे जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो। दोस्त फोन किया कहां हो? तुम हो पार्क में, बोल दो जीटीबी नगर हूं। तुम रूम में हो, दोस्त फोन कहां हो? रूम में नहीं यार मैं थोड़ा आ गया हूं संडे मार्केट में। तुम रहो कहीं, बता दो कहीं, मतलब अपने आप को हटा लो, अलग कर लो। कितने देर के लिए? 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए। रूम में अकेले हो जाओ। अब रूम में अकेले हो गए तो खुराफात करना शुरू कर दोगे, वहां फोन लगा लूं, ये फोटो देख लूं, वो काम कर लूं।
जहां तुम अकेले होते हो उतना ज्यादा शैतान होते हो। समझ पा रहे हो? तो अकेले हो तो इंग्लिश में बात कर रहा हूं मैं। तो फिर कह रहा है चित्र में बाहरी क्षेत्र की जो दुनिया है सभी हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी हिंदी बोलेंगे, क्योंकि आपका दिमाग वही स्वीकार करता है जो आपकी आंख, कान, नाक और होठ के माध्यम से बात संदेश जाता है। दिमाग वही चीज सुनता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं। इनपुट हिंदी जाएगा तो आउटपुट भी। तो हम लोग सबसे पहले अपना क्या ठीक करें, और इनपुट ठीक करने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका, करना है तभी आउटपुट निकलेगा। तो सोचिए ऐसा क्या किया जाए कि आउटपुट में भी इंग्लिश निकले। जैसे धर्मेंद्र सर बोलते हैं, बोलता हूं नहीं, वैसा ही करो। तो आइए शपथ लेते हैं, आइए, जब तक नहीं सीखेंगे नहीं तब तक साथ नहीं छोड़ें। किसका? धर्मेंद्र सर का और डीएसएल का। करना क्या है भाई? करना क्या हो सर? रीडिंग इंग्लिश बुक। अब सोचिए आपका दोस्त अब तक था हिंदी माध्यम का, अब आपका दोस्त हो जाएगा बुक। किन देर के लिए? 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट दोस्ती करिए इंग्लिश बुक से। क्या पढ़िए? यूपीएससी तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, न्यूज पढ़िए, और चंपक अब नहीं मिलता है तो आप डीएसएल का स्टोरी बुक पढ़िए। डीएसएल का स्टोरी बुक। इसके साथ साथ 2 दिन 4 दिन में एक आएगा स्पोकन वोकैबुलरी, भी नहीं होगा, स्पोकन वोकैब ये लेना है डीएसएल से। ये 2 किताब आएगा तो लेना है। ठीक है, समझ में आया जी? फिर क्या करना पड़ा? समझ में आया बाबू? क्या करना है? रीडिंग, लिसनिंग करना है। क्या? अंग्रेजी। वॉचिंग करना है। क्या? अंग्रेजी। लिसनिंग, वॉचिंग क्या करना है जी? सॉन्ग्स, न्यूज, स्पीच, मूवीज, जो मन करता है सुनो। ठीक, सुन रहे हो बात बात? देखो, राइट इंग्लिश 1 पेज, 1 पन्ना पेज भरो, राइटिंग करो, सर से चेक करवाइए। पढ़ के लिखना है, देख के नहीं लिखना है। ये नहीं कि इंग्लिश तो ENG ऐसे नहीं पर लिखना। ठीक है, स्पीक इंग्लिश व्हाट एवर यू नो। इंग्लिश जितना आता हो उतना ही बोलो। आज के बाद कोई व्यक्ति नहीं कहेगा आम कैसे किलो, मैंगो कैसे केजी। आज के बाद कोई कलम नहीं बोलेगा, पेन। आज के बाद कोई चम्मच नहीं बोलेगा, स्पून। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा हाथ धोकर आ रहा हूं, आई एम कमिंग हैंड वॉश। तो हैंड वॉश बोलना है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो भी चीज आता हो उसको जबरदस्ती बोलो, डेलिबरेटली बोलो। अनजाने में नहीं निकलेगा। जब कोई काम हम जानबूझ के करते हैं तो बन जाती है आदत, और वही आदत आपका हैबिट जो होता है डेस्टिनी को चेंज करता है। यानी आप अपनी हैबिट में वो कैब जबरदस्ती लाइए। ठीक है, स्पीक इंग्लिश व्हाट एवर यू नो, जितना जानते उतना ही बोलो। ठीक, रिकॉल वोकैबुलरी डेली 10 to 20 वर्ड्स। एक क्लास में मिलता है तुमको 10-20, इसको रिकॉल डेली करो। आज काम आज निपटाओ। और तुम सोचता वो कैब सर ने पढ़ा दिया, अरे पढ़ लूंगा, ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो डेली का डेली देता हूं, उसको तुरंत याद करो फटाफट। बस इतना ही करना है। कितना करना है? बस, घबराना नहीं है, मैं हूं ना। आओ शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी लगभग 20% बोल जाती है, और साथ ही साथ भारत के राज्यों में बोल जाती है। हम कह सकते हैं इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। तो नियम कौन बना हुआ? ग्रामर का रूल होता है। ये पढ़ा चुका हूं, ABCD पढ़ा चुका हूं ना। वापस आ जाओ, फिर आगे यहीं से स्टार्ट करूंगा। कल शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये काम हो गया, इसको लीजिए। इसको पलटिए, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 हो गया जी? चलिए, हो गया। किताब लेके सारे बच्चे खड़े हो जाइए। खड़े हो गए? अच्छी बात। अब पेज नंबर 14 में देखिए, लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, सेंटेंस लिखा है। अच्छी बात। अब क्या करना है कि वोकैबुलरी, वोकैब यहां से जो सेंटेंस हिंदी लिखा है इसको बोलना किस में है? इंग्लिश में। तब लिखना है, बोलना अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए। हिंदी नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ना क्या है? आई ईट, आई रन, बॉयज रीड, वी ईट, वी नो, यू सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग। अच्छा, ऐसा पहले नीचे पढ़ लेता हूं, ठीक है, एक एक करके ऐसा बताऊं। आई ईट, वी ईट, यू सिंग, रीता डांसेस, यू रन, राम एंड श्याम रीड, आई गो टू स्कूल, दे रन, मनीषा एंड अनीता,
play. Ram goes to school every day. Kishan dances. The sun rises in the east. I run. We know. We laugh. He cries. You play. Cow eats grass. I take a bath every day. He swims. Pinky reads Upanyas. Pinky reads novels. Ram and Sam read. Vinod knows how to swim. He sings a song. Boys read. You sing a song. Sita dances. Dogs bark. हो गया? सबने बोला? अच्छी बात. एक बार तुम सारे बच्चे अपने मन से बोलो इसी को जो पढ़ाया मैंने. I take a bath every day. I take a bath every day. चलो बैठ जाइए सब बैठ जाइए. देखिए अभी मैं फील किया बहुत बच्चों की किताब नहीं है जी. बहुत बच्चों पास किताब तो सब किताब कोई किताब फ्री मिलता है. कहीं लेकर आते हो घर पे क्यों रखा है इसको. एक किताब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ऑफिस से लेकर ना पड़ेगा ना. देखो बेटा 3 किताब रोज पढ़ाऊंगा मैं. बस समझ गए. आज पाया समझ में आया मुद्दा क्या है. ऐसे ही आपको इसको बोलना है और इससे एक पन्ना राइटिंग करके रोज लाना है. इस बुक ट्रांसलेशन कहा था ना ट्रांसलेशन. और इससे एक पेज इंग्लिश लिखना पेज. ठीक है. तो मुझे बताओ सारे बच्चों को आनंद आ रहा है. तो घर के लिए सारे बच्चे टास्क मंजूर है और करके आइएगा. जाड़ा गर्मी बरसात हो करके आइएगा. कल से बेसिक और तेज चलेगा बढ़िया चलेगा. ठीक है. तो आइए बच्चे साइन करवाइए फिर आगे बढ़ता हूं जल्दी से. Birds plural. Bird singular. Bird flies. Birds fly. चलते चलो. गॉड ब्लेस. हाँ